जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आसितेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे शनि महाराज का कुंभ राशि में गोचर सब राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है। आप लोगों का नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह क्या कर रहे हैं आगे, उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है, उनकी कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन से उनके जीवन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कहाँ उनको सतर्क रहना चाहिए, इन सब चीजों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशन होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति महाराज, जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत कुछ बदलता है जीवन में। और एक वीडियो में आगे आने वाले शनि का बड़ा ट्रांजिट होता है, बड़ा गोचर होता है, उसके बारे में सब कुछ बता देना संभव नहीं हो पाता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि सबके जीवन में अपनी अलग अलग दशाएं चल रही हैं लाइफ में। किसी की अच्छी दशा चल रही है, किसी की खराब चल रही है, उनकी एक्चुअल पत्रिका में सैटर्न कहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, लेकिन जैसे आप ये समझ सकते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर करने वाला है, जैसे पहले अभी मकर राशि में गोचर कर रहा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, करियर, जितना भी मान सम्मान, यश, काफी चीजें आप देख लीजिए, ये फैक्टर में प्ले करने लगती हैं। उसी के साथ हमारी हाउस होल्ड, डोमेस्टिक चीजें, कैप्रिकॉन साइन में जब था तो वो वाली चीजें राइज पे थी। अब कुंभ राशि में जा रहा है शनि महाराज, जा रहे हैं, तो इतना अवश्य है कि एक हमको पिक्चर मिल जाती है ब्रॉड कि अब कहां पे जो है वो जाने वाली है गाड़ी। जैसे कि आप कह सकते हैं अब वृद्धि के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर, प्रगति के ऊपर, हमारे जीवन में और कनेक्शंस के ऊपर, वो जैसे एक ड्राई पीरियड होता है कैप्रिकॉन में जब शनि महाराज चल रहे थे पीछे, और अब जब वो कुंभ राशि में जा रहे हैं तो स्कोप की वृद्धि ज्यादा बढ़ेगी सब व्यक्तियों के लिए। हाँ, अलग अलग लगन, अलग अलग राशियों पे इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वो चंद्रमा की राशि से है। तो मेष राशि वालों के लिए शनि महाराज 11वें स्थान से उनके गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, धन के मामले में, प्रॉफिट्स के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में ये वृद्धि कारक स्थिति है। काफी सोशल सर्कल उनका बढ़ेगा, लोगों के साथ टीम अप अच्छा कर पाएंगे। बड़ी कंपनीज में जॉब्स हैं, या जिनको फर्स्ट सैलरी, जो उस एज के हुए हैं, आप यूं कह सकते हैं, उनके लिए ये फर्स्ट सैलरी वाली भी बात है। दे विल स्टार्ट अर्निंग। सैटर्न 11वें स्थान में जा रहा है, तो प्रॉपर्टी के लिए, वृद्धि के लिए, फाइनेंस के लिए, काम के लिए, नई नौकरी के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। कई प्रकार के कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, जो आप काम करते हैं बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। नौकरी वालों के लिए ज्यादा एक एरिया मिलेगा उनको एक्सप्लोर करने के लिए, आप यूं कह सकते हैं, या उनका मन मुताबिक जो काम है, ऐसा आप कह सकते हैं, वो मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो उन्होंने मेहनत करी है पीछे टाइम में, उसका फल अब मेष राशि वालों को मिलेगा जब शनि महाराज 11वें स्थान में जाएंगे। जो उनके मन की इच्छा रही हो पहले के समय में, 2-2.5 साल से रही हो भाई, काम जो वो कर रहे हैं, या मान के चलिए कि पहले की भी कुछ इच्छाएं उनकी रही हो, ये वो वाला टाइम है कि जब मेष राशि वालों के लिए उनकी कोई प्रबल इच्छा भी देखिए पूरी हो सकती है। हाँ, ये अवश्य बशर्ते कि वो सही इच्छा हो, धर्म के मार्ग पर रही हो, मकान की, गाड़ी की, घर की, जो जिस चीज की भी, वो पूरी होने की अच्छी संभावना है। मतलब
पूरा होता हुआ पूर्ण कार्य दिखाई दे रहा है। या मान लीजिए जैसे विदेश ही जाना है किसी को, मेष राशि वाले को, अब ये वो वाला टाइम है कि ऐसा संदर्भ बनेगा कि हाँ भाई वो जाके बाहर जा सकता है, विदेश यात्रा उसकी हो सकती है। तो इट इज अ गुड टाइम फॉर डिजायर्स जो हमारी देखी हुई है उनकी पूरे होने का भी टाइम है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है मेष राशि वालों को, देखिए 11वें स्थान से बैठ के फर्स्ट हाउस को देखेगा शनि महाराज, देखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको अपनी वृद्धि में, प्रगति में, पैसे की सोच में अपने आप को कंडक्ट ठीक तरीके से करना है। ये नहीं है कि हम किसी चीज के पीछे भागे चले जा रहे हैं और उसकी वजह से अपने फायदों के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपनी चीजों के लिए, और हम अपना जो एक्चुअलिटी है, जो ओरिजिनल हमारा नेचर है, वो छूटता चला जा रहा है। जैसे कि कभी हम किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह करने लगे वृद्धि के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, ये पूरी संभावना है। पैसे की वजह से जिन लोगों के साथ आपका काफी टच है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। बड़े भाई की वृद्धि शो करता है तो उनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम शो कर सकता है, धन वगैरह को लेके, ये अवश्य बात हो सकती है। या बिजनेस अलग हो जाए, या पैसे का कुछ बंटवारा, इस तरीके का पॉइंट हो सकता है। क्योंकि 11th हाउस से बैठ के शनि जो है फर्स्ट हाउस को देखेगा अपनी थर्ड राशि पे। तो आपको अपने आप को संतुलित रखने के लिए बड़ा कार्य करना पड़ेगा, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। वृद्धि अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, आपकी उड़ान अच्छी है, लेकिन आपको स्थिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कई बार आप अपना ओरिजिनल सेल्फ खो देंगे इस वाले टाइम में, इसको याद रखिएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी। कहीं पुराने टाइप के आप यूं कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स आपकी चली आ रही हैं 100% वो दूर होंगी। 11th हाउस का शनि कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है हमारे जीवन में, जो ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स चल रही होती है उनको लेके। लेकिन यहां पे बैठ के देखिए वो 5th हाउस को भी आपके देखेगा जब गोचर करेगा 11th हाउस में। तो 5th हाउस के मैटर्स में भी आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जैसे कि संतान को लेके हो सकता है किसी प्रकार की आपको ड्यूटीज उठानी पड़े, या कुछ प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ जाए, विवाह संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। इजी या क्विक मनी की तरफ ना जाए तो अच्छा रहेगा, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। कोई रोमांसेस है, लव है, अफेयर्स है, रिलेशनशिप्स है, वो दूर हो सकते हैं। हो सकता है जिस काम के लिए आप लगे हुए हों, जैसे कंसंट्रेशन है, जैसे किसी भी चीज को लेके, उसमें आपको कंसंट्रेशन एकदम से टूट के, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज में लगे हुए थे, तो अब नौकरी की तरफ चलेगा, पैसा कमाने की तरफ चलेगा, या जरूरत अब उस चीज की आ गई है तो उस तरफ फोकस चला जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 11th हाउस में बैठा हुआ शनि महाराज मेष राशि वालों के लिए 8th हाउस को भी देखता है। तो यहां पे जब वो देखेगा तो देखिए कई बार हमको इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी मिलने में भी आसानी होती है। ये बात अवश्य है कि पैसा अवश्य मिल सकता है। कोई आपका डूबा हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मैटर्स है, उसमें ये फायदा देगा। कई बार ये रिसर्चेज में अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इसकी तरफ व्यक्ति का ले जाता है, या उस तरफ वो काम करता है, फोकस उस तरफ होता है। कई इस प्रकार के इश्यूज भी होंगे जो आपके जीवन में मान लीजिए दबे हुए हैं या छुपे हुए हैं, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। ये बात अवश्य याद रखिएगा। उसमें जॉइंट एसेट्स भी आते हैं, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के, इन लॉज भी आते हैं, उनके साथ भी किसी प्रकार का देखिए ऊंचाई नीचाई हो सकती है। तो आपको बड़ी सतर्कता के साथ उनके साथ भी समन्वय बना के चलना पड़ेगा। नहीं तो ये किसी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि हाँ हमने अपना देख लिया, या ये वो वाली पोजीशन भी हो सकती है जहां आप अपना देख रहे हैं लेकिन अब कुछ चीजों से आप पृथक होना चाहते हैं। उसमें बहुत अच्छी बात है, कई प्रकार की बैड हैबिट्स होंगे, गलत लोग होंगे, गलत चीजें होंगी, जिनको अंततः आप छोड़ के फिर आप अपने रास्ते पे चल पड़ेंगे या वो छूट जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो सैटर्न 11th हाउस में बैठ के मेष राशि वालों के लिए ऑल ओवर मेरी तरफ से 80-85% जो है बढ़िया रिजल्ट प्रदान करने वाला है। जहां पे सतर्क रहने की जरूरत है वो भी मैंने अवश्य बताया है। विवाह संबंधी जो चीजें हों, जैसे मैरिज रिलेटेड चीजें हों, उसमें प्रोग्रेस होने की संभावना है। जैसे किसी का मैरिज नहीं हुआ है, पूरी संभावना है कि ये सैटर्न के ट्रांजिट में उनकी मैरिज रिलेटेड इच्छाएं भी पूरी हो जाए। संतान से रिलेटेड जैसे मैंने कहा है प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्विक मनी, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। एकादश
रुद्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए कुंभ राशि में शनि जब ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए हम लोग बात करें तो वृष राशि वालों के लिए शनि महाराज जो है उनके 10th हाउस से होके गुजरेंगे। अब यहाँ पे 10th हाउस में देखिए बट नेचुरल है कि हमारे काम के ऊपर फोकस आने वाला है अब आगे 2-2.5 साल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जब सैटर्न जो है 10th हाउस से कुंभ राशि में होकर निकलेंगे वृष राशि वालों के लिए। ऑफ कोर्स एक स्टेबल काम, एक ऐसा काम जो कि लंबे समय तक की चले, कोई इस तरीके का जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी वाला जॉब की तरफ आप जाना चाहेंगे वो आपको प्राप्त भी होगा। सर्विस के लिए अच्छा है टाइम, लेकिन ये वो वाला टाइम भी है जब करियर में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने वाला है। बहुत ऊंचाई भी आ सकती है और बहुत नीचे भी जा सकते हैं अगर गलत डिसीजंस ले रहे हैं। दशा आपकी क्या चल रही है इस समय, सैटर्न आपकी पत्रिका में ओरिजिनली कहां बैठा हुआ है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वृष राशि वालों के लिए खास करके। क्यों? क्योंकि आपके 10th हाउस से सैटर्न महाराज निकल रहे हैं। तो ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि नौकरी, बिजनेस, इन चीजों से लेके बहुत ओवरऑल चेंज होने की भी यहाँ पे पॉइंट आ सकता है और वो बहुत मेजर हो सकता है। तो ध्यान से अपनी चॉइसेस करिएगा। मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जीवन में उठ सकती हैं, मैरिज में कुछ डिलेज हो सकते हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सारी चीजों को डबल श्योर होके तब आगे बढ़िए। डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए मैं ये कहूंगा कि क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में बैठ के 4th हाउस को देखेंगे तो घर से रिलेटेड आपको ज्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा। घर परिवार में सबको, माता जी, प्रॉपर्टी, एक बैलेंस एटीट्यूड रख के आप वहां पे अच्छा कर पाएंगे। हाँ, काम की वजह से घर से कई बार दूर रहना पड़ सकता है आपको। अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन, बहुत हार्डवर्क, जो काम कर रहे हैं उसमें निरंतर कार्य करते रहना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी भावना बीच में उठ सकती है चेंजेस की, बदलाव की, जो हो सकता है कि आपको गलत फैसले लेने की ओर ले जा सकती है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए मैरिज में डिलेज हो सकते हैं इस साल। देखिए जो शनि महाराज जब कुंभ राशि में जाएंगे, क्योंकि 10th हाउस से बैठ के 7th में देखेंगे, ऑनगोइंग मैरिजेस में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। वहां सामंजस्य बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फॉरेन से या विदेश से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस वहां पे भी हो सकते हैं। कोई ट्रैवल, कोई बाहर की तरफ का किया हुआ बिजनेस प्रपोजल, जो भी चीजें हैं उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि 10th हाउस में बैठ के वृष राशि वालों के लिए शनि 12th हाउस को देखेगा और वहां पे नीच राशि है। तो उस चीज को हैंडल करने में, अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चों को, या अपने जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं या फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कभी भी एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। पूरा टाइम दे के, समझ के क्या चीज है तब आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर देना लॉस हो सकता है, बाहर जर्नीज हो सकता है, वहां आपको ट्रबल हो जाए। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अच्छा पीरियड है, प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। एक यश, एक मान, एक स्टेबिलिटी, एक सम्मान, नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस, ये सारा पाना यहाँ पे अच्छा रहेगा। कई प्रकार के कॉम्पिटिशंस बीट कर सकते हैं। सैटर्न यहाँ पे आपको अभी की पोजीशन से आगे लेके जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो, जैसे मैंने कहा है, एक परसिस्टेंट हार्ड वर्क चाह रहा है। आपको अंदर से महसूस हो सकता है कि भाई हम ये चीज चेंज कर दें, वो चीज में बदलाव ले आए, लेकिन जैसे मैंने कहा है, आपकी ओरिजिनल चार्ट में देखिए जो दशा चल रही है, अगर वो सही नहीं चल रही है तो ये पीरियड सैटर्न जब 10th हाउस में जा रहा है तो काफी बदलाव की ओर संकेत करता है कार्य क्षेत्र को लेके। और वो कार्य क्षेत्र बहुत चीजों पे आपकी असर डाल सकता है, चाहे मैरिज हो, चाहे घर हो, चाहे आपके एक्सपेंसेस हो, जैसे मैंने कहा है। तो उस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप सैटर्न 10th हाउस में चलता हुआ, इट गिव्स एक्चुअली गुड हेल्थ, काम करने का बहुत स्टैमिना देता है। आपके काम धीरे से हो,
डिले से हों, लेकिन होंगे जरूर अंततः। कोई भी काम है यहाँ पे, आपकी जो भी इच्छा कार्य क्षेत्र को लेके है, आपके वर्क को लेके है, वो अवश्य पूरी होगी। हाँ, उसमें किसी प्रकार के विघ्न, ऑब्स्टिकल्स या डिलेज कभी कभार लोगों के लिए कम या ज्यादा हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो आपकी ऑनगोइंग दशा चल रही है। तो मेरे हिसाब से टॉरस साइन वालों के लिए भी 70% सैटर्न का ये गोचर अपनी राशि में 10th हाउस में अच्छा चलेगा। का करियर को लेके सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के लिए 9th हाउस से सैटर्न जो है वो गोचर करेंगे और उनके लिए ये एक बेटर पीरियड है। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बढ़िया पीरियड है। नए प्रकार का आप ये समझ लीजिए एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहने वाली है। ज्यादा पॉजिटिव होंगे कई चीजों को लेके मिथुन राशि वाले, जो काफी समय से जो है वो सैटर्न उनको तंग किया हुआ है, काम की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो काम का स्कोप बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लक बहुत फेवर करेगा, एल्डर्स बहुत फेवर करेंगे, सुपीरियर्स बहुत ज्यादा फेवर करेंगे। तो एक तरीके से सपोर्ट आप अपने लिए लेके आ रहे हैं। ये वाला गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट उनके स्वयं के भाग्य द्वारा, एल्डर्स द्वारा, पिता द्वारा, पिता की वृद्धि यहाँ पे शो हो रही है। वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके बॉसेस जो हैं वहां से आपको एक अच्छा एक सहयोग मिलेगा हर एक चीज के लिए। पढ़ाई, एजुकेशन, फॉरेन यात्रा के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। भाग्य से आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी, आप यूं कह सकते हैं, जिसमें आपके धन, परिवार, घर, इन सारी चीजों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको रास्ता या डायरेक्शन अच्छा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर भी अग्रसर होंगे। कहीं ना कहीं चीजों को, फिलॉसफी या इन चीजों को, गूढ़ता, गहनता, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो हायर सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, अपने मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। आगे का फ्यूचर उनके लिए सिक्योर नजर आ रहा है। मित्रों के साथ थोड़ा सा देख के चलिए। वजह, क्योंकि कई बार उनके साथ किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, इनके साथ थोड़ा सतर्क रह के चलिएगा। अदरवाइज ये लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 9th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न देखिए 11th हाउस को भी देख रहा है और 3rd हाउस को भी देख रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। और ये दोनों जो हैं मित्रों की, भाई बंधुओं की, बड़े भाई की, छोटे भाई बहनों की राशियां हैं। यहां पे आपको देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बैलेंस से चलना पड़ेगा। हो सकता है आप स्वयं इनसे दूर भी हो जाएं, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, उन चीजों की वजह से भी हो सकता है आपके दूर हो जाएं। अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। किसी प्रकार की डेट्स, इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखिएगा। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कंपटीशन आप अगर किसी प्रकार का देना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, उसके लिए आपको पूरा भाग्य आपका सहयोग करेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी। और कंपटीशन बीट करने का अर्थ यह भी है कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाना या जो आपकी हायर पोस्ट की नौकरी के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी है या किसी भी तरीके की ऐसी नौकरी के लिए, तो उसमें बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ये वाला गोचर मिथुन राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि आगे बृहस्पति भी 11वें स्थान में जाने वाले हैं देखिए नेक्स्ट ईयर। तो ये एक बहुत बढ़िया संजोग बन के आ रहा है, जहां पे आप बहुत बेटर जॉब्स की ओर, अपने बेटर फंक्शनिंग की तरफ जा सकते हैं। धन में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको अपनी कई प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस यहां पे नजर आएंगी। बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा स्टबन होने की जरूरत नहीं है। भाई बहनों के साथ, जिन लोगों के साथ हम मिल रहे हो सकता है उनसे दूरियां थोड़ी बढ़ जाएं, लेकिन उसको बहुत सीरियस इश्यू अपने जीवन में ना बना लीजिएगा। मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप भाग्य पे ज्यादा रिलाई मत करिए या लोगों के सपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई मत करिएगा। क्योंकि देखिए 9th हाउस में बैठ के मिथुन राशि वालों के लिए 3rd हाउस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए, ज्यादा एफर्ट करने के लिए भी सैटर्न यहां कह रहा है। नहीं तो आपके जो आपके फायदे हैं, जो आपके इनकम है, वो थोड़े से हार्श हो सकते हैं, थोड़े डाउन हो सकते हैं आपके लिए। तो मेहनत आपको पूरा वैसे ही करते रहना पड़ेगा। इजी गोइंग पीरियड नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि बहुत बेटर पीरियड है अब आगे के लिए मिथुन राशि वालों के लिए, जहां पे उनका पास हर प्रकार का सपोर्ट होगा। जैसे घर में कोई ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होंगी,
कोई रहने की प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होगी, कहीं जाने की, फॉरेन रेजिडेंस, शादी की किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होगी। तो एक तरीके से देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए हर एक पॉइंट में बहुत अच्छा पीरियड है, बट स्टिल आप यूं कह सकते हैं कि आपको कार्य करते रहना पड़ेगा। अब हेल्प क्या मिल रही है? हेल्प आपको मिलेगी आपके भाग्य की, सीनियर्स की, सपोर्ट की, ब्लेसिंग्स की, फादर की। अब कई प्रकार के रिसोर्सेज आपको प्राप्त होंगे या कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो जाएंगी जो पहले नहीं हो रही थी, जो पहले डिम लग रही थी, या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स चल ही रही थी। किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का इश्यू अब सॉल्व हो जाएगा, आपको भगवान की कृपा से वो आप सही हो जाएगा, जिसको कहा जाता है ना कि उसमें आपको फायदा ही होगा। अब अंततः फायदा ही आपको होगा। कोई भी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो देखिए दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। विवाह होने की बड़ी अच्छी संभावना है मिथुन राशि वालों के लिए। ये वाला पीरियड में विवाह जिनके भी अटके हुए थे वो आप समझ सकते हैं कि ये बेटर पीरियड सैटर्न महाराज लेके आ रहे हैं विवाह के लिए। हाँ, अपने हेल्थ वगैरह का जरूर ख्याल रखिएगा, उसमें इग्नोरेंस मत करिएगा। कंपटीशन के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इजी मत लीजिएगा कंपटीशंस को। जैसे मैंने कहा है, हार्डवर्क करने की जरूरत है। अब भाग्य आपका साथ दे रहा है तो बट नेचुरल है वो हार्डवर्क अब आपका पे करेगा। हम पहले कंपटीशन देते हैं, नहीं होते, यहां पे कंपटीशन देंगे तो हो जाएंगे। ये वो वाला पीरियड आया है, आप ये याद रखिएगा। फॉरेन में नौकरी, वहां से फायदे, ये सब पीरियड सैटर्न का मिथुन राशि वालों के लिए शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 75% मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेस्ट पीरियड ये आने वाला है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए सैटर्न उनके 8th हाउस से ट्रांजिट करेगा। देखिए 8th हाउस चाहे वो अपनी राशि का बैठा हुआ है, एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कर्क राशि वालों के लिए, सबके लिए, कि देखिए किसी भी प्रकार की लूज एंड्स मत छोड़िए आप अपने जीवन में। काम को लेके, फैमिली को लेके, किसी भी चीज को लेके लूज एंड्स बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब देखिए लूज एंड्स का यहां पे कर्क राशि वालों के लिए क्या मतलब है। नौकरी है उसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा, बिजनेस है उसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा, फैमिली के लिए आपको 100% देना पड़ेगा, अपने संतान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस, आपके एजुकेशन, आपके किसी भी चीज के ऊपर। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं कर्क राशि वाले तो उसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है आपको उसका प्रॉपर फायदा अभी ना मिले, 1.5-2 साल के बाद मिले। तो कहने का मतलब ये देखिए, आपके जितने भी लाइफ में हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे मनी, हमारी लाइफ में ग्रोथ, फैमिली, हमारी मैरिज, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कॉशियस और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा यहां पे हम लोगों को, नहीं तो कई चीजें यहां पे खराब हो सकती हैं। किसी भी प्रकार का हमारा इनहेरिटेंस, पीएचडीज, अकल्ट, रिसर्च, ये वाले जितने भी लोग हैं इन क्षेत्रों में उनके लिए वृद्धि का सूचक है और वहां से फायदा प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा होगा, कोई माइनिंग में है, कोई रिसर्च में है, इन फील्ड में है, बहुत ज्यादा उसमें फायदा होगा। फॉरेन रिलेटेड बहुत अच्छा फायदा होगा, बिजनेस में बहुत आपको सफलता प्राप्त होगी। जो कर्क राशि में है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट बिजनेस एट दिस टाइम, उनके लिए वो अच्छा पीरियड होगा। यूं कह सकते हैं अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी बड़े बिजनेस के लिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उस बिजनेस में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार आप ऐसा मत सोचिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और चीजें आपके लिए हो गई। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सतर्कता और बहुत मेहनत से आपको काम करना पड़ेगा। यह बात अवश्य है कि आपको बिजनेस आपका स्टैंड हो जाएगा, स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी, तो इट इज अ गुड पीरियड इन दैट वे। हम ये भी कह सकते हैं पार्टनर विवाह के लिए अच्छा है, जो अनमैरिड है उनके लिए विवाह का ये टाइम है और क्विक विवाह हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना तेजी से विवाह हो जाना। लाइफ पार्टनर से अच्छा समन्वय का टाइम है, उनके अपनी वेल्थ बढ़ेगी, उनके रिसोर्सेज से भी आपको फायदा प्राप्त होगा, ये भी अच्छा टाइम है। यहां पे एक बात और है, 8th हाउस में सैटर्न जा रहा है। किसी भी प्रकार की अपनी हेल्थ में या कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो उसमें प्लीज
किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करें, नहीं तो वो बड़ा बन के बाद में आ जाएगा। या किसी नई चीजों की तरफ बिल्कुल मत जाइए, किसी नई चीजों की तरफ बिल्कुल ट्राई मत करिए। अगर स्पेकुलेशंस में, स्टॉक्स में, लॉटरीज में, इन सारी चीजों में है, 2, 4, 5 रुपए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीजों की तरफ बिल्कुल मत जाइए। हेवी लॉसेस का नहीं तो ये संकेत दे सकता है। जो फुल प्रूफ, जो स्टेबल काम है, जो प्रैक्टिकल काम है, उन चीजों को करिएगा। यहाँ पे कैंसर साइन वालों के लिए 8th हाउस में सैटर्न ये चीज बता रहा है। कई बार कई चीजों का ज्ञान इनको प्राप्त हो जाएगा, जैसे मैंने कहा रिसर्च, अकल्ट, इन सारी चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें रुचि हो सकती है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। आपको बहुत सडन चेंजेस कई मामलों में आपको उठाना पड़ सकता है। चाहे मान लीजिए आपको एक जगह से उठ के दूसरी जगह जीवन में छोड़ के चले जाना पड़े, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। फैमिली में मेजर चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, हमारी अपनी फैमिली में शायद अलगाव हो जाए। ये बहुत बड़े सडन चेंजेस की ओर भी इशारा कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। संतान के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, उनकी देखभाल करना, वहां से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ ऑफ चाइल्ड होगी, बिल्कुल होगी जो कर्क राशि वाले हैं, लेकिन हो सकता है किसी प्रकार की कोई ऑनगोइंग हेल्थ इश्यूज उनसे रिलेटेड संतान की, या जो न्यू बॉर्न बेबीज हो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। तो वहां पे सतर्कता की जरूरत है। किसी भी प्रकार के पढ़ाई, एजुकेशन, इन सब में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो चीजें छोड़ने लायक हैं कर्क राशि वालों के लिए, ये मूल मंत्र है कि जो चीजें छोड़ने लायक हैं उनके साथ अब अटके मत रहिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज वो चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं और आपको पीछे खसीट सकती हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे कोई ऐसा काम हो, चाहे कोई ऐसे लोग हों, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारी कुछ अपनी आदतें हों, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा आपकी बार, नहीं तो वो हमको बहुत बुरे रिजल्ट्स प्रदान कर सकती हैं। ये मैं आपको बता दूं। आसान पैसे के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। हार्ड वर्क है कर्क राशि वालों के लिए, बट पेइंग है। कई बार लाइफ ज्यादा सेटल रहेगी। ये वाला टाइम ऐसा कह सकते हैं जहां पे हम ज्यादा सतर्क रह के ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इस प्रकार का, बशर्ते कि हम चीजों को लाइट लें या उनको सही तरीके से सीरियसनेस से ना समझें और अपना बड़ा नुकसान करा लें, उससे अच्छा है हम एक्स्ट्रा विजिलेंट रहें और हम बड़े फायदे अपने करा लें। कि हो सकता है हम अपनी हेल्थ को भी ठीक कर लें, हम अपनी आदतों को भी ठीक कर लें, काम में हम जमे रहें, ओवर एक्सपेक्टेशंस हम करें ना, फैमिली से, पैसे को लेके, काम को लेके, धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ते रहें। भगवान वृद्धि इन सारी चीजों में आपकी जरूर करेंगे। अगर आप अपने मैटर्स में स्टिक करके रहे तब आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। जबरदस्ती के लिए नए आदतें, नए लोगों की तरफ जाना जिनको आप नहीं जानते हैं, वो चीजें आपको खराब कर सकती हैं। रिसोर्सेज आपको बहुत प्राप्त होंगे, बाहर के कई रिसोर्सेज से आप फायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए ये बेटर पीरियड है। मैं इसको 60% इसलिए कहूंगा कि देखिए, इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपने जीवन को स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर लें, बस उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई लूज एंड्स मत छोड़ें कहीं चीजों को लेके, चाहे अपनी हेल्थ को लेके हो, काम को लेके हो, फैमिली को लेके हो, संतान को लेके हो। थोड़ा आपको हर एक बातों में ध्यान देना पड़ेगा। फॉरेन या फॉरेन से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छे फायदे यहां पे दिखाई दे रहे हैं, या वहां से हर प्रकार का फायदा दिखाई दे रहा है, ऐसे कहा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए गोचर भी अच्छा रहेगा। यू जस्ट हैव टू बी विजिलेंट, या थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए शनि महाराज 7वें स्थान से होकर निकलेंगे। तो देखिए, हमारे जीवन में जब सैटर्न अब 7वें स्थान से निकलेंगे तो हमारे एसोसिएशन, हमारी पार्टनरशिप, हमारे बिजनेस, हमारा फॉरेन, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में फोर फ्रंट पे आ जाएंगी। लोगों से हम किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, 7th हाउस बाहर की दुनिया का है, हम लोगों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, हमारी छवि वहां क्या बन रही है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो काम हाथ में लें उसको लंबे समय तक के लिए करें, जो सिंह राशि वाले हैं। हाँ, विदेश से फायदा, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन रेजिडेंस,
पार्टनरशिप, विवाह में वृद्धि, जिनका मतलब मैरिज चल रहा है उनके मैरिजेस बहुत अच्छे फायदे रिटर्न्स लेके आएंगे हर एक चीज को लेके, और जिनकी शादी नहीं हुई है शादी होने की यहाँ पूरी संभावना है, विदेश जाने की संभावना है, नया बिजनेस स्टार्ट करने की संभावना है, नया काम, नया पर्सपेक्टिव काम को लेके इस तरीके की संभावना है। कई प्रकार के लोग आपसे आकर जुड़ेंगे, स्ट्रेंजर्स जो बाहर वाले हैं, जो आपको फायदा कराएंगे बहुत ज्यादा। सैटर्न 7th हाउस में सिंह राशि वालों के लिए इस ओर इंडिकेट कर रहा है। हर प्रकार के कॉम्पिटिशन्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, यूं कह लीजिए आपको फायदा प्राप्त होगा उनसे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। सैटर्न यहाँ 7th हाउस में बैठ के एक बैलेंस एटीट्यूड रखेगा। अब जो ये वाला टाइम है आप कह सकते हैं, तो एजुकेशन के लिए इट इज नॉट बैड। किसी प्रकार के बाहर के लिए, जैसे फॉरेन के लिए मैं कह रहा हूं, वो हर प्रकार के लिए अच्छा है। विदेश से रिलेटेड पढ़ाई हो, वहां जाना हो, सेटलमेंट हो, वहां सब चीजों के लिए अच्छा है। अवश्य ये बता रहा है कि आपको घर से दूर होना पड़ सकता है कार्य क्षेत्र के लिए या काम के लिए, या कई प्रकार के ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा स्ट्रेंजर्स आपके जीवन में आ सकते हैं और वो आपकी वृद्धि का सूचक लेके आएंगे। यहां इंपॉर्टेंट है, सैटर्न 7th हाउस में सिंह राशि वालों के यहां चल रहा है कि देखिए आप अपने काम को लेके, बाहर की दुनिया को लेके एक बड़ा परसिस्टेंट हार्डवर्क, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन शो करें और अपने अंदर परिपक्वता शो करें। कई चीजें लेट हो जाए तो भी उस चीज को सही से करते रहें। भाई कोई किसी भी प्रकार की डीलिंग्स हो, लोगों को बाहर आपकी कोल्डनेस नहीं नजर आनी चाहिए, लोगों को बाहर की तरफ आपकी एग्रेशन नहीं नजर आनी चाहिए, आपका डेडिकेशन नजर आना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आनी चाहिए, डिसिप्लिन नजर आना चाहिए, ताकि लोग आपके साथ आके जुड़े, दूर ना हो जाएं किसी भी प्रकार का। बाहर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत हो जाइएगा। सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए लोगों को और एकदम से अपने जीवन से उनको हटा दिया या हटना पड़ा, इस तरीके का। फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सीनियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एल्डर्स, बॉसेस, इनके साथ आपको बहुत अच्छा समन्वय बना के चलना पड़ेगा। उनकी कई बार ऐसा होता है कि भाई ठीक है हम लोगों के ऊपर कई चीजें आ जाती हैं बट हमको फिर भी माननी पड़ती हैं, तो हमको एक एग्रेसिव अप्रोच से नहीं, एक बहुत श्रूड, एक मैनिपुलेटिव, एक बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। और वो सिंह राशि वालों के लिए, लियो साइन वालों के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है कि किसी प्रकार से मैनिपुलेशन से चलना, बिकॉज दे बिलीव इन ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। लेकिन कई बार देखिए अब सैटर्न यहां बैठा हुआ है 7th हाउस में आपके, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत दे रहा है, लेकिन वो 9th हाउस को देखेगा और 9th हाउस में देखिए मेष राशि है, तो सीनियर्स के साथ हो सकता है आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात बिगड़ जाए या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाए या फादर की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। कई बार आपके फ्यूचर प्लानिंग्स इस वाले पीरियड में गड़बड़ाएंगी। आपको इस चीज के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, कौन आपको एडवाइस कर रहा है, क्योंकि वहां पे देखिए बहुत गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। आपको खुद अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट करना पड़ेगा, काम को लेके, हेल्थ को लेके, अपनी लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस को लेके। उसके लिए आपको जो सोच है वो अपनी एक प्रगतिशील रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, लोगों के साथ कांटेक्ट अच्छा रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का एग्रेसिवनेस अच्छा नहीं रहेगा इन चीजों को लेके, और किसी भी प्रकार की उदासीनता अच्छी नहीं रहेगी। सैटर्न 7th में बैठेगा, सिंह राशि वालों के लिए 1st हाउस को देखेगा तो बट नेचुरल है एक नेगेटिव, एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड प्रदान कर देगा, लेजीनेस प्रदान कर देगा, चीजों को धीरे से करना या उनको ओवरलुक कर जाना, नहीं देखना, ये आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। हर एक पॉइंट को जो काम से, बिजनेस से, मैरिज से, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, उन चीजों को बड़ी सतर्कता से हैंडल करिए, नेगेटिव अप्रोच में मत चले जाइए और ना क्रिटिकल हो जाइए कि भाई किसी चीजों को बाहर को लेके हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए तो मैरिज टूटी जा रही है, रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स दूर हो रही हैं, जो हमको फायदे होने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने आचरण को थोड़ा कंडक्ट करने की जरूरत है, ज्यादा ईगोइस्टिक, ज्यादा इन चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशनशिप्स के लिए मैं ये कहूंगा जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनकी तरफ जाएं। मैरिज भी है वो सस्टेन करती रहें, आप अपना पूरा उसके लिए एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म फ्लिक्स जो हो रही हैं,
6 महीने का कोई रिलेशनशिप है, इन सब चीजों में बिल्कुल मत जाएं, वो आपको नुकसान कर सकते हैं। मैरिज के लिए अच्छा पीरियड है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा पीरियड है। बहुत सारे बाहर के कई दुनिया के ऐसे लोग आपको इस पीरियड में मिलेंगे अब, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा ऐसे कामों में मत जाइए जो आपके विवाह से अलग आपके मैरिज को खराब कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो उसकी वजह से डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपकी गड़बड़ा सकती है, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। बीच में हेल्थ का अपना अवश्य ख्याल रखिएगा, रूटीन चेकअप कराते रहिएगा सिंह राशि वाले। हाँ, प्रॉपर्टी से अवश्य फायदा होता नजर आ रहा है, बाहर भी प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब फॉरेन से रिलेटेड कहीं आप रह रहे हैं, या ये भी टाइम है जहां पे आपको परमानेंट रेजिडेंटशिप मिल सकती है। आप वहां पे अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वहां मकान ले सकते हैं। स्वयं के घर पे आपको अवश्य काम करना पड़ सकता है। उसकी वजह ये हो सकती है मैरिज की वजह से प्रॉब्लम, तो वहां आपको बैलेंस करना पड़े। आप दूर हैं घर से, उसकी वजह से घर को बैलेंस करना पड़ सकता है। हो सकता है घर में माता जी की हेल्थ कभी कभार खराब हो जाए, उन चीजों को अवश्य डील करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उल्टा जो प्रॉपर्टी अगर कहीं प्रॉब्लम में फंसी थी तो वो अब की बार अवश्य बिक सकती है, या आपको मिल सकती है, या आप नया कोई मकान प्रॉपर्टी अवश्य खरीद सकते हैं। ये वाले टाइम में संतान की ओर से आपको शुभता प्राप्त होगी, उनकी वृद्धि के संकेत दे रहे हैं, या यूं कह लीजिए संतान की ओर से सिंह राशि वालों के लिए शुभ उनको न्यूज़ प्राप्त होंगी। तो मेरे हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए केंद्र में 7th हाउस में बैठा हुआ शनि जो है उनके लिए काफी पॉजिटिविटी लेके आने वाला। तो मेरे हिसाब से 70-75% उनके लिए ये सैटर्न का ट्रांजिट अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में सैटर्न महाराज जो है वो गोचर करेंगे। बहुत बढ़िया पीरियड है। 6th हाउस देखिए, सैटर्न वैसे ही निकलेंगे तो कई प्रकार का जो है लाभ का पीरियड होता है। तो नेक्स्ट आने वाले 2-2.5 साल जो है आप समझ सकते हैं कि जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, काम है, नौकरी है, बिजनेस है, सर्विस है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस है, उसके लिए बड़ा अच्छा स्कोप आपके लिए करेंगे। रुका हुआ था, प्रॉब्लम हो रही थी, स्टडीज में प्रॉब्लम हो रही थी, स्टडीज करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, इस समय पूर्ण रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। छठे स्थान से निकलता हुआ सैटर्न देखिए आपको कंपटीशन में, नौकरी में, बिजनेस में, इन सारी चीजों में वृद्धि देगा। किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी अगर आपके जीवन में, अब बेटर टाइम है उसको फाइट करने का, कोई रूटीन या डेली रेजिम बनाने का, जिससे आगे आने वाले टाइम के लिए आप स्ट्रांग होंगे। या जो कोई पुरानी बीमारी चल रही थी उसमें आपको अब पीछा छोड़ने में उसमें आसानी यहां पे होगी। सैटर्न देखिए कन्या राशि वालों के लिए 6ठे में निकलेगा, तो कई प्रकार की नई मेडिसिन, नई तकनीक कई लोगों को मदद कर सकती हैं जिनको ऑन गोइंग कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या वो लोग स्वयं अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने काम, डेली रूटीन, डिसिप्लिन, इन सारी चीजों को, सर्विस को अच्छी तरीके से कर पाए। तभी कर पाएंगे ना जब भाई हेल्थ अच्छी होगी। हाँ, किसी प्रकार के आपके जीवन में कोई डेट चल रहे थे, कोई उधारी थी, ऋण बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, अब उन ऋणों को चुकाने का भी टाइम है। एकदम से नहीं है कि अब एकदम से सैटर्न कन्या राशि में 6ठे में आ जाएंगे और फुफ करके जो है वो आपका सारा लोन उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपको सोर्स देंगे, टाइम देंगे, अब आपके पास ऐसा यूं कह सकते हैं रास्ता मिलेगा आपको, जिससे कि आप शनै शनै अपने जो उधार हैं या प्रॉब्लम्स थी उन सबको आप दूर हटा सकते हैं। तो इट इज अ गुड पीरियड आप कह सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी चीजें दूर होंगी। किसी प्रकार का कोई कोर्ट, कानूनी, लॉ का कोई भी आपका इशू चल रहा था वो आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैरिज में मैं कहूंगा इट इज नॉट अ वेरी गुड पीरियड। कई बार मैरिज में डिले हो सकती है, कई बार मैरिज को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। सेपरेशन का टाइम भी यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है। कई बार मैरिज में लाइफ पार्टनर के द्वारा काफी प्रताड़ित होना पड़ सकता है,
वो पैसे के द्वारा हो या किसी और चीज़ों के द्वारा हो या अलगाव में हमको कई बार एलिमनी देनी पड़ती, उन चीज़ों के द्वारा हो, वो चीज़ें अवश्य होंगी। लेकिन ये पीरियड सैटर्न का ये बताता है कन्या राशि वालों के लिए कि हाँ वो ये कर पाएंगे, यह समस्या उनके लिए दूर अंततः हो जाएगी। ये बात मैं बता दूं, क्विक मनी किसी भी प्रकार का उस तरफ बिल्कुल कृपा करके मत जाइएगा, अदरवाइज बड़े लॉसेस हो सकते हैं। सैटर्न 6th हाउस में बैठ के 8th हाउस को अपनी नीच राशि से देखेगा तो सडन लॉसेस प्रदान कर सकता है। मेहनत से तो आपको वो सडन प्रॉफिट्स ही प्रदान करेगा, लेकिन अगर किसी प्रकार का क्विक मनी की तरफ जाए, बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया, इजी मनी चाहा, वहां पैसा देखिए डूब सकता है। राहु 8th हाउस में वैसे ही कन्या राशि वालों का चल रहा है, तो थोड़ा उनको सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। बहुत ज्यादा एकाकी या आइसोलेशन में मत चले जाइए। फॉरेन से रिलेटेड कई बार कुछ चीजें हो सकती हैं जो उनको प्रॉब्लम दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैठ के 6th हाउस में कन्या राशि वालों के लिए सैटर्न 12th को देखेगा। अब 12th में देखिए सिंह राशि है, तो हो सकता है वहां पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए, वीजा प्रॉब्लम हो जाए, डिलेज हो जाए, किसी प्रकार के उपाय से तब आप जा पाए। या अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है मान लीजिए, तब हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स, इनको भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 6th हाउस से सैटर्न निकल रहा है तो अब हर चीज अच्छी हो गई, हमारी नौकरी भी हो गई, बीमारी दूर हो गई, ऋण हमारे उतर गए, सारी चीजें। देखिए ये एक आपको जिसको कहते हैं ना चांस प्रदान करता है सैटर्न के, अब ज्यादा मेहनत कर लो, ज्यादा एफर्ट डाल लो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और कई चीजों को हैंडल कर लो। जैसे ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको दूर कर लो, जो कल को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम इन चीजों को आज टैकल नहीं करते हैं। कोई बड़ा ज्वलंत इशू चल रहा हो कन्या राशि वालों के लिए, तो ये वो वाला टाइम है, अब उस ज्वलंत इशू में वो लोग सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अगर उसको इग्नोर करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें लॉसेस हो सकते हैं। तो कई बार फॉरेन से रिलेटेड चीजों में डिले हो सकता है, कुछ इस तरीके की बात है। या कभी कभार व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है, अलग कर लेता है कुछ चीजों को लेके। संतान के ऊपर अवश्य ध्यान देते रहिए, दे विल डू गुड, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अवश्य उनके ऊपर ध्यान देना भी आवश्यकता है, क्योंकि उनके कहीं का करियर का और कहीं जीवन का उनका इस समय टाइम होगा, तो वो कहीं किसी गलत रास्ते में चोट चपेट में ना हो जाए, इस चीज को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो एफर्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स लेंगे आप, वो आपके फायदेमंद रहेंगे। उसमें आपका यूं कहा जा सकता है कि हर प्रकार का आपका जो किया गया एफर्ट्स है उसमें आपको रिजल्ट प्राप्त होगा ही होगा। बहन भाइयों के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, खटपट हो सकती है, लेकिन यहाँ ये भी बात है कि किसी भाई बहन को लेके आपके जीवन में छोटे भाई कोई किसी प्रकार का कोई बैड न्यूज या सैड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है कन्या राशि वालों के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। किसी प्रकार के डेट चल रहे थे, ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रही थी, वो बेकार था, वो हट जाएंगी। नया सर्विस मिलने का पूरा योग है, बहुत अच्छा योग है यूं कहा जा सकता है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने कहा है, वो टैकल करना बहुत जरूरी है। किसी प्रकार के इजी या क्विक मनी की तरफ बिल्कुल भी मत जाए, अपने आप को डिसिप्लिन करके रखना बहुत जरूरी है। हर एक चीज की डिटेल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी पढ़ाई के लिए, काम के लिए, सर्विस के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप्स में नहीं। बहुत ज्यादा बारीकियों में जाएंगे तो रिलेशनशिप हर्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। चाहे भाई बहनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या उनके जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को चलाते रहने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि हम अपने जीवन में रूटीन में चल रहे हैं और उसके बावजूद जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, हम उनके साथ भी अच्छा समन्वय बना के चलें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज हमारे कई बार बातों की वजह से या कभी क्रिटिकल नेचर की वजह से कहीं हमारे भाई बंधु दोस्त मित्र हमसे दूर हो सकते हैं, ये अवश्य याद रखिएगा। मैं अपने हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए 75% 80% कहूंगा कि ये बहुत बेटर ट्रांजिट उनके लिए होने जा रहा है। हाँ, अवश्य जैसे मैंने कहा है, किसी भी आउटसाइडर,
कोई गलत कामों की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। 6th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न 8th को देख रहा है, 8th में राहु पहले ही बैठा हुआ है, वो आपको हेवी लॉसेस दे सकता है। शनि महाराज तुला राशि वालों के लिए पंचम स्थान से देखिए होके निकलेंगे, तो ये अच्छा पीरियड है। पंचम स्थान में देखिए अब संतान के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके जीवन में क्रिएटिविटी के ऊपर, प्रमोशंस के ऊपर बहुत बड़ा फर्क डालेगा यहाँ पे सैटर्न। जिन लोगों को ऊंचे पद की इच्छा हो रही है तुला राशि वालों के लिए, अवश्य उनके लिए ये वृद्धि का टाइम है, ऊंचाई का, प्रमोशंस का, अच्छी एजुकेशन का। किसी भी प्रकार में अगर विघ्न आ रहा था डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से तुला राशि वालों के लिए, तो अब उनके लिए एजुकेशन अच्छी होने वाली है। जिस जगह एडमिशन चाहते हैं वहां एडमिशन हो सकता है, उनका पढ़ाई उनकी किसी भी बिना बाधा के आगे बढ़ने लग जाएगी, वो बड़ी अच्छी चीज है। कहीं तुला राशि वालों के लिए संतान के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। अगर जो ट्राई कर रहे हैं और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, संतान होने के पूरे उनके योग होंगे। कहीं तुला राशि वाले कई नए प्रकार की सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, जो इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी को भी, जो इंक्लूड करता है कई प्रकार के मंत्र शास्त्र पूजा को भी। शायद उसको समझना चाहेंगे, उसकी डीपनेस को, उसकी मदद लेना चाहेंगे, इस प्रकार से भी हो सकता है। कई तुला राशि वालों के लिए ये गोचर उनके प्रमोशन का कारक होगा, वृद्धि का कारक होगा, लाभ का कारक होगा, आप यूं कह सकते हैं। कई प्रकार उनको स्पेकुलेटिव में बड़ा फायदा हो सकता है कुंभ राशि में जब शनि महाराज जाएंगे। और दशा आपकी अच्छी चल रही है अगर पत्रिका में, तो तुला राशि वालों के लिए ये स्टॉक, शेयर्स, इन सारी चीजों से अच्छा गेन का पीरियड है। लॉन्ग टर्म गेन्स तो बहुत अच्छे होने वाले हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो। शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कहूंगा कि बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेस्ट पीरियड है तुला राशि वालों के लिए। बहुत ह्यूज गेन्स लेके आएगा, बहुत सटीकता से, बहुत सतर्कता से काम करेंगे, डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे, सोच समझ के डिसीजंस लेंगे। हर एक चीज के लिए, जिसके लिए भी लेना होगा, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेंगे। उस डिसीजंस में लोगों की राय अगर शामिल हो जाती है, आपके परिवार वालों की, तो बहुत बढ़िया। इसमें आप समझ लीजिए हर प्रकार का आपको फिर प्रॉफिट्स होगा। तो ये वाला पीरियड मेरे ख्याल से एक एक्सपेंशन का है, एक क्रिएटिविटी का है, एक प्रमोशन का है। तुला राशि वालों के लिए हर प्रकार के लाभ का है। यहाँ पे जो आपकी इच्छाएं हैं, कई चीजों की होती हैं भाई। किसी से हम प्रेम करते हैं किसी चीज को लेके, और वो हमको प्राप्त नहीं हो पा रही होती है, चाहे प्रॉपर्टी हो। जैसे तुला राशि वालों के लिए ये प्रॉपर्टी बाइंग का बहुत बेस्ट पीरियड है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड उलझन चल रही थी, वो उनकी दूर होगी। किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी, फंसी हुई थी, रुकी हुई थी, कोई झगड़ा चल रहा था, उससे रिलेटेड उनको फायदा होने की पूरी उम्मीद है। तुला राशि वालों को संतान का प्रोग्रेस का टाइम है, वो वृद्धि करेंगे। उनकी मैरिज से रिलेटेड अच्छा पीरियड रहेगा ये, मतलब उनका हर प्रकार से वृद्धि होने की संभावना है। यहाँ पे संतान की प्राप्ति, संतान जिनके है तुला राशि वालों के लिए, उनकी वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। फॉरेन जाना, फॉरेन में काम करना, ये अवश्य उनके लिए इंडिकेट कर रहा है। हाँ, किसी न किसी प्रकार से तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने मैरिज में प्रेम बना के रखें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक्स्ट्रा या कोई दूर या कोई अलग तरीके से प्रेम करने की कोशिश मत करिए। अपने विवाह को बचा के चलिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहां पे कई बार संतान की वजह से, कई बार कई मैटर्स की वजह से हो सकता है, घर में डोमेस्टिक मैरिज, मदर, इनकी वजह से भी हो सकता है कि मैरिज में कई प्रकार के इश्यूज हो जाए, मैरिज में डिले भी हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज 7वें स्थान को देखेंगे तो कई बार डिलेज भी शो कर सकते हैं, और अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो ये डिले आप मान के चलिए कि लंबा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैरिज होने की भी संभावना है, ये भी अवश्य याद रखिएगा। बृहस्पति महाराज वैसे भी मेष राशि में जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर ही, 2023 में अप्रैल में, तो ये मैरिज के काम को जो है वो तेजी लेके आएंगे, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैरिज में मैं यही कहूंगा कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस बनाए रखिए मैरिज में और रिलेशनशिप्स में। बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं बहुत ठोक पीट के जाइएगा,
जो बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का बड़ा बिजनेस या ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है, ये याद रखिए। आपके फाइनेंसेस डाउन हो सकते हैं, बड़े भाई से समन्वय बना के चलिए, वहां प्रॉब्लम हो सकती है किसी ना किसी प्रकार की, लेकिन गेंस का भी टाइम है। बड़े भाई के थ्रू, सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत बड़े लोगों के टच में आएंगे। गवर्नमेंट, जैसे कहा गवर्नमेंट सर्विस है, उन सब चीजों के लिए पढ़ाई करके जाना बहुत अच्छा है, काफी अच्छी चीजें हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत बढ़िया रहने वाला है मेरे हिसाब से। जो तुला राशि वालों के लिए पीरियड था, जो अभी पीछे बीत के आया है, उससे बहुत बेस्ट पीरियड रहने वाला है। एक्सेप्ट मैं देखता हूं कहीं ना कहीं फैमिली आपका मैरिज को लेके कहीं खटपट या डिले इन मैरिज हो सकता है, वहां कुछ इश्यू हो सकता है। बड़े भाई के साथ कोई ईगो इश्यूज हो सकते हैं जो लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रोग्रेस को अब रोकेंगे। फैमिली में वृद्धि होने का सूचक है ये तुला राशि में, इनके संतान नहीं है, संतान अवश्य होगी, मैरिजेस अवश्य होंगी यहाँ पे। तो तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा ऑल इन ऑल अच्छा पीरियड है, ये बुरा पीरियड नहीं रहेगा। जो पीछे का पीरियड है उससे बहुत ज्यादा बेटर पीरियड ये रहने वाला है। काफी इच्छाएं, काफी उनकी मन की चीजें, काफी जो चाहते हैं वो पूरी होंगी। नौकरी है, बिजनेस है, सारी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। हाँ, यहां एक बात और अवश्य लास्ट में कहूंगा कि देखिए 100 रुपए, अगर हम 100 रुपए की बात करते हैं एग्जाम्पल में फाइनेंसिस की, तो हम मानते हैं कि ये वाला जो ट्रांजिट है सैटर्न का वो आपको 80 रुपीज दिलाने में सक्षम है। 100 की तरफ मत भागिए एकदम से, नहीं तो वहां पे कई बार लॉसेस हो सकते हैं। जो जेन्यून है, जो प्रैक्टिकल काम है, जो स्टेबल काम है वो करिए। हाँ, बहुत लोग टच में आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग टच में आएंगे, आपका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन सेविंग की भी आवश्यकता है। फैमिली के ऊपर, घर के ऊपर बहुत पैसा खर्चा होने की संभावना है। संतान के ऊपर, चाहे उनकी स्टडीज हो, शादी हो, आपको तैयार रहना चाहिए कि उनके ऊपर काफी खर्चा होने वाला है यहाँ पे। बट ऑल इन ऑल गुड पीरियड फॉर लिब्रा साइन पीपल। मेरे हिसाब से 80% उनके लिए बेस्ट पीरियड जाने वाला है। स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंभ राशि जो है चौथे स्थान में पड़ती है, शनि महाराज चौथे स्थान पे जाने वाले हैं। यहां पे ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो देखिए एक आइसोलेशन, थोड़ा अलगाव, ये चीजें अपने में महसूस करेंगे, या ठहराव महसूस करेंगे, या कई चीजों को जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसको कहा जाता है कोई स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाएगा, कोई किसी चीज से डिटैच हो जाएगा, कोई घर से दूर हो जाएगा, घर में रह के घर से दूर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति अपने घर से दूर चला गया। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए अच्छा पीरियड है, प्रॉपर्टी ग्रो होगी। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो साइन वाले, वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए बेटर पीरियड है। वृद्धि होगी माता के स्वास्थ्य में, माता जी के थ्रू, उनके आशीर्वाद से बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, हैप्पीनेस इंक्रीज होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे स्थान से जब शनि ट्रांजिट करेंगे, लेकिन हैप्पीनेस का मतलब ये होता है ना कि भाई हम चीजों को समझ जाएं, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हम चाहते हैं, जो जैसा हम सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस होती है, शायद हमको वो ना मिले। सैटर्न 4th हाउस में फिर आके वही बताता है आपको। शायद कभी किसी की सेवा करना, शायद माता जी की सेवा करना, या लोगों को हेल्प करना, या उनको आश्रय देना, शायद ये एक हैप्पीनेस का कारण होता है। सैटर्न चौथे स्थान से निकल रहा है, अपने लिए कई प्रकार की जो हमने इच्छाएं सोची हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हमको लगता है सैटर्न जब चौथे स्थान से निकल रहा है तो हमको वो हैप्पीनेस नहीं प्रदान कर रहा है, हमको दुख या परेशानी या ये चीजें बहुत ज्यादा दे रहा है, हमको आइसोलेट किए दे रहा है, अकेला किए दे रहा है। नहीं, लेकिन देखिए ये चांस आपको दे रहा है कि आप अपने आप को समझिए, असली हैप्पीनेस क्या है उसको समझिए। एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, ज्ञान के लिए, हायर स्टडीज के लिए, विदेश के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत बढ़िया पीरियड साबित होने वाला है। वृद्धि होगी हर प्रकार की कन्वेंस की, चाहे धीरे हो, टाइम लगे, लेकिन वृद्धि होगी, दैट इज 100%। आप ये याद रखिएगा। हाँ, अपनी हेल्थ को लेके, नौकरी को लेके, किसी प्रकार के लोन्स को लेके, डेट को लेके
उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो वाली उलझने बीच बीच में आपको परेशान करती रहेंगी। कुछ घर के लिए, कुछ घर वालों के लिए ये वाली सिचुएशंस होती रहेंगी। भाई किसी को मकान लेना है, बट नेचुरल है उसको डेट लेना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है उन चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। अपने लड़ाई झगड़ों को, इन सबको दूर रखने की आवश्यकता है। घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई कानूनी पेच में ना फंसें तो बेटर है, उनसे दूर रहें, किसी भी प्रकार के शत्रुता से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। कई लोगों को अपने शहर में, अपनी जगह पे आने का मौका मिलेगा, वो जो आना चाह रहे हैं। ट्रांसफर्स हो सकते हैं, अपने घर आ सकते हैं, नेटिव प्लेस आ सकते हैं, वहां रह सकते हैं। लेकिन काम कई लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि दे कैन बी वर्किंग फ्रॉम होम, ये वाला टाइम भी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। कई लोग अपने घर से काम करना फ्री पसंद करेंगे, या यूं कह लीजिए बिजनेस कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। यहां सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सैटर्न चौथे स्थान में बैठ के 10th को देखता है, तो करियर के लिए काफी अप एंड डाउन शो करता है। और अगर आपका अच्छा पीरियड चल रहा है तो ये आपके लिए एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की भी टाइम है। अवश्य आपको लोन लेके ये सब चीजें लेके करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपको गवर्नमेंट की हेल्प, बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, ये चीजें शो करता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो इट इज अ गुड टाइम टू बी इन बिजनेस, जिसको कहा जाए। कई बार सर्विस कंपटीशन के लिए 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि चौथे में बैठ के छठे स्थान को देख रहा है। तो घर की प्रॉब्लम, अपना कभी लेजीनेस, कभी अपनी चीजों की वजह से हो सकता है व्यक्ति किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन या नौकरी या सर्विसेज के लिए पूरा फिट ना हो, या उसको एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें लगाना पड़ जाए। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। भाई सर्कमस्टांशियल चीजें हो जाती है ना, घर में कभी प्रॉब्लम है, कभी अपनी हेल्थ ऐसी हो गई, डाउन हो गई, कभी हमारा ऐसा मूड चल रहा है, बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, थोड़ा ये चीज आ गई तो हम उतना तेजी से कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपको काम को लेके बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। काम में अच्छा रहेगा, नॉट अ बैड पीरियड एट ऑल, आप बिल्कुल भी मत सोचिए। फायदेमंद ही पीरियड रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्रॉपर्टी है, मकान है, सारी चीजें हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। मैरिज के लिए अच्छा है। मैरिज आपके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा करेगा, वो राइज करेगा, उनका स्टेबल काम लग जाएगा, या वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकता है कहीं मैरिज से भी सपोर्ट आपको प्राप्त हो यहाँ पे, या आपका लाइफ पार्टनर, जैसे मैंने कहा है, वो राइज कर सकता है ऑन द ओकेजन, और वो बाहर की तरफ जाके काम कर सकता है। अगर आप किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई और आपने अपने आप को कर्टेल कर लिया, वृश्चिक राशि वालों ने, कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि हम बंद गए एक जगह पे, लेकिन हमारे लाइफ पार्टनर ने आके पूरी तरीके से हमको सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छा हो सकता है। बच्चों के लिए, संतान के लिए अच्छा पीरियड है, वो बाहर जाके सेट हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया पीरियड यहाँ पे ये शो होता है। मैरिजेस वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अपने आप को बहुत ज्यादा लेजी, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा उस वाले रोल में जाने की जरूरत नहीं है कि जो अपने आप को दुनिया से डिटैच कर ले, घर से डिटैच कर ले और कुछ इस तरीके से। अगर पत्रिका में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो ये वाला पीरियड कई बार डिप्रेशंस को लेके आ सकता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ये 75% गुड पीरियड है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, हेल्थ को लेके, लोन्स को लेके, कॉम्पिटिशन्स को लेके उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, द्वंद्व, लॉ सूट से बचने की कोशिश करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए शनि महाराज 3rd हाउस में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े रिलीफ का टाइम है। ये नया स्टार्टिंग है, नया इनिशिएटिव है, नया आउटलुक है, एक नए प्रकार की स्वतंत्रता है उनके लिए। जो कार्य करते चले आ रहे थे और उसमें फायदा नहीं हो रहा था, इस समय उसमें भरपूर फायदा होगा। या यूं कह लीजिए कि जो आपने मेहनत करी थी वो अब रंग लेके आएगी। नए वेंचर्स करना, नए वेंचर्स की तरफ जाना, नया बिजनेस, नई नौकरी, नई जॉब्स, कंपटीशन में आपको मदद,
यहाँ ये शो करता है। कई प्रकार की ट्रैवल्स आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो ट्रैवल्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। जो कोई व्यक्ति मार्केटिंग में है, सेल्स में है, उसके लिए बहुत बेस्ट पीरियड है। वो बहुत लंबे समय तक की गुड जॉब्स में जा सकते हैं। फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए ये पीरियड। वो एक उसमें उनको एज मिल सकती है फॉरेन में। किसी को कहा जाए कि भाई फॉरेन में एज का मतलब है नौकरी मिल गई, वहां पर रेजिडेंटशिप के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, वीजा प्रॉब्लम चल रही थी, वो उनकी हल होंगी, तो एक परमानेंट रेजिडेंटशिप का भी वहां पे ये पॉइंट बन के आता है। तो इट इज अ गुड पीरियड जहां पे सारे एफर्ट्स हमारे काम आने लगेंगे। इवेंचुअली हमको फायदा प्राप्त होगा, संतान के जीवन में वृद्धि प्राप्त होगी, स्पेकुलेशंस में जो हमारे बिजनेस थे, जो हमने पैसे अपने लगाए हुए हैं कई, वो एकदम से बहुत ज्यादा राइज होंगे। अगर आपने कोई स्टॉक्स, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है 2019 का और वो बहुत डाउन चल रहा है, ये वो वाला पीरियड है जहां पे आपकी रिकवरी होगी, मनी की रिकवरी पूरी तरीके से यहां पे करके देगा सैटर्न जब वो कुंभ राशि में जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए अब भाग्य आपका अपने हाथ में है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज्यादा आपको भाग्य जो है आपका वो चमकेगा। यहाँ पे अवश्य मैं कहूंगा कि फादर का सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स, बड़ों की, गुरु की, मेंटर्स की लेना बहुत जरूरी है। अपने बॉसेस से बहुत ज्यादा किसी प्रकार का नोक झोंक मत करिए, उनके साथ किसी प्रकार का बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के मोड में मत आ जाइए कि अब हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस आ गया, कोई इंडिविजुअलिटी आ गई है तो लाओ मैं इनको नीचे दबा लूं। ऐसा कतई मत करिए। रिस्पेक्ट करते हुए अपना काम आगे बढ़ाते हुए चलिए, क्योंकि कई धनु राशि वाले पीछे काफी समय से कुछ चीजों के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो चल रही थी, घर को, फाइनेंस को लेके, वो दूर होने की पूरी संभावना है। किसी भी प्रकार का घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही, चाहे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, काम नहीं चल रहा था, ये वाला पीरियड धनु राशि वालों का एक नए स्टार्ट का है, एक नए इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ने का है। अगर आप अपने गुरु, इन चीजों को अगर आप नहीं फेवर कर रहे हैं या उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बाद में उसके लॉसेज या प्रॉब्लम उठाने पड़ सकते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप उनकी अवश्य रिस्पेक्ट करते हुए चलिए। संतान के मामले में भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनका संतान होनी है, बर्थ होना है संतान का, उस समय उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना जरूरी है। कोई मेजर इश्यू या मेजर प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई लोग जिनकी दशाएं खराब चल रही हैं और ऐसा पीरियड चल रहा है, उनके साथ देखिए कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड बर्थ में हो सकती है, या उनकी संतान की स्टडीज या हैबिट्स बिगड़ सकती हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। बड़ा काम, स्टेबल काम, जिस काम में लंबी यात्रा हमको करनी पड़ने लगे लेकिन फ्रूटफुल हो, जिसको कहा जाए, वो काम की तरफ करिए। छोटे कामों की तरफ मत जाइए कि हाँ हमको क्विक मनी मिल गया, हमको तुरंत पैसा मिलने वाला काम, उसमें लॉस हो जाएगा आपको। बड़ा सोचिए, फ्यूचर प्लानिंग करिए, बड़े गोल्स की तरफ जाइए, उसमें आपको फायदा होगा। कई लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, जिनसे वो प्रेम करते हैं, कुछ लोग उनसे दूर हो सकते हैं जीवन में, जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, या स्वयं अब उनको उन चीजों को शायद छोड़ने की जरूरत आ जाएगी, क्योंकि अब प्रायोरिटी उनके जीवन की चेंज होने वाली है। वो उनकी प्रायोरिटी होने वाली है अपना काम, अपना भविष्य, अपना भाग, अपनी एक नए प्रकार की जीवन की ओर यात्रा की तरफ करना, ताकि आगे का अपना जीवन वो संभाल सकें। तो हो सकता है जो उनकी आदतें हों वो जानते हैं धनु राशि वाले, जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो अपने लाइफ में। अब ये टाइम उनको दे रहे हैं शनि महाराज के, आप उनको छोड़ के अपना दिमाग उन चीजों से क्लियर करके, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स में है, मैरिटल अफेयर्स में है, कोई इस तरीके के कामों में पड़ा है, कोई रिलेशनशिप्स करता रहता है जी, उसके वो टूट रहे हैं, तो अब हाई टाइम है कि उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़िए। या जो आप सोचते थे और वो चीजें गलत होती चली जा रही हैं, तो अब कम से कम उसका दूसरा रिजल्ट सोचिए, दूसरा उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोचिए। अब ये वो वाला टाइम है, अदरवाइज उसमें आपको फिर से नुकसान होता रहेगा। विदेश से संबंधित आपको काफी लाभ होंगे, फॉरेन रेजिडेंट सब, उसके लिए बहुत बेस्ट पीरियड है। मेरे हिसाब से धनु राशि वालों के लिए
हर प्रकार की जो ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनको फायदा होने वाला हो, चाहे कोई लोन हो, कोई डिसीज हो, नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डोमेस्टिक हैप्पीनेस जैसे खराब चल रहा हो, वो सब पीरियड बहुत अच्छा है। अब एक करेज आएगी, एक स्किल आएगी, एक ब्रेवरी आएगी, एक हिम्मत आएगी कि हम इनिशिएटिव्स ले पाए, हम काम कर पाए, जो विल पावर है वो प्राप्त होगी। भाई कई बार काम नहीं हो रहे होते हैं, हम कुछ काम करते हैं लेकिन नहीं हो रहा, कुछ काम करते हैं नहीं हो रहा, अब वही काम हम करते हैं तो शायद हमको उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है, या फिर हमको अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ता है। तो कई धनु राशि वालों के लिए ये अब टाइम है आगे बढ़ने का, करेज दिखाने का, इनिशिएटिव लेने का, और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ अवश्य यहाँ ये पॉइंट है कि क्विक मनी की तरफ मत जाइए, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके चलिए। धनु राशि वाले आज भी है, आज भी उनको लांघिए मत, कुछ चीजें हो जाए तो फिर लांग मत जाइए। हम लोगों के अंदर ये इस तरीके का नेचर होता है ना कि हाँ 2 बातें हो गई, अब हम लोग शेर हो गए और हम लोगों ने चीजों को छोड़ दिया, या लोगों के ऊपर मनमानी या दिखाने लग गए, या बड़प्पन ऐसे दिखाने लगे। ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है। एक अपने लाइन पे चलिए और आपको सारी चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी, प्रॉपर्टी वगैरह प्राप्त होगी। हाँ रेजिडेंस चेंज भी कई लोगों का हो सकता है, देखिए वो दूर जा सकते हैं घर से उनका, और उनको नई स्टार्ट जैसे मैंने कहा है कर सकते हैं, या बाहर जहां रहते हैं वहां मकान खरीद सकते हैं, फॉरेन के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए बहुत बेटर प्रोस्पेक्ट है। हर प्रकार का लाभ यहाँ पे देखिए शो होता है। मेरे हिसाब से धनु राशि वालों के लिए 80% इट इज अ गुड ट्रांजिट। कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए कुंभ राशि 2nd हाउस में पड़ती है, शनि महाराज उनके दूसरे साइन में ट्रांजिट करेंगे, ये उनके लास्ट फेज ऑफ 7.5 भी है। तो मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि एक टाइम अच्छा है। अगर उनके चार्ट में अष्टक वर्ग में कुंभ राशि में अच्छे पॉइंट्स मिले हैं तो मेरे ख्याल से अब ये स्टेबिलिटी का टाइम है, ये फाइनेंसेस को और स्टेबल करने का टाइम है, नया बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है। घर परिवार इन सब का बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो लोग शायद अगेंस्ट थे अब वो साथ में आएंगे, सोर्सेज ज्यादा आपको प्राप्त होंगे, आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अब लोग आपके ऊपर विश्वास दोबारा कर पाए, शायद जो बातें बिगड़ गई हों किसी से। तो आप यूं कह सकते हैं ये टाइम ऐसा है जो बिजनेस के लिए अच्छा है, फैमिली सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, रिसोर्सेज आपको ज्यादा प्राप्त होंगे, आप ज्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को, फैमिली में एक स्टेबिलिटी आएगी, घर परिवार में वृद्धि होगी, विवाह के संयोग है, संतान के संयोग हैं यहाँ पे, तो आपके स्वयं के भी संतान के भी विवाह की संकेत की ओर इशारा करता है। तो घर में अवश्य सदस्य की वृद्धि होनी ही होनी है जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए। तो धन में भी वृद्धि होगी, बिजनेस में भी वृद्धि होगी, फैमिली भी एकजुट होकर साथ में आएगी, आपके सपोर्ट करेगी। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर चल रहा था मान लीजिए वो दूर होगा, किसी भी तरीके का कोई भी इशू चल रहा हो किसी के साथ, सस्टेनेंस इजी होगी, जिसको कहते हैं ना कि बड़े दिन खराब चल रहे थे, ये वो वाला टाइम है जहां पे अब खाना पीना, वस्तुओं का मिलना, घर है, परिवार है, उसमें वृद्धि होना, सारी चीजों में वो थोड़ा ठीक रहेगा। जिनकी बहुत बुरी प्रॉब्लम्स थी वो उनकी मीडियोकर अच्छी आप कह सकते हैं, और अगर दशा अच्छी आ गई है तब ये पीरियड आप ये सोच लीजिए काफी वृद्धि का है, एक्सपेंशन का है, बाहर अपना नाम फिर से कमाने का है दोबारा। अगर किसी प्रकार का कोई आपको घाटा या लॉसेस हो चुका हो मकर राशि वालों को, तो अब ये पीरियड ऐसा है कि वो आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स या लॉसेस आपके फिर से गेन्स में बदल जाएंगे। तो ये सस्टेनेंस आपका अच्छा रहने वाला है। हाँ आगे हमारा पीरियड ये कैसा रहेगा, ये आपका ऐसे आगे पीरियड रहेगा कि आपको अपने घर परिवार, धन, फैमिली, खाने पीने, इन सारी चीजों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलती रहेगी। सर पे जो एक बोझ था, काम का जो एक बोझ था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एक बोझ था, वो थोड़ा कम होगा। फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, शायद फैमिली में सुलह हो जाए, कोई अगर ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉपर्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी बिक सकती है, मकान खरीदने में डिले हो सकता है, कभी कभार मदर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
बड़े भाई के साथ देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके साथ धन को लेके, व्यापार को लेके, फैमिली में किसी प्रकार की भी देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई गवर्नमेंट, कोई टैक्सेस, कोई आपके रिसोर्सेज हैं लाइफ पार्टनर के साथ, उसमें अनबन हो सकती हैं। इन लॉज के साथ ससुराल पक्ष की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सडन प्रॉफिट्स हो सकते हैं इनहेरिटेंस के, प्रॉपर्टी के, कोई आपका गया हुआ डूबा हुआ पैसा है वो आपको प्राप्त हो सकता है। आपके घर वालों की सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से आपको वो चीजें प्राप्त हो सकती हैं जिसको आपको उम्मीद भी नहीं थी कि भाई डूब गया है, अब वो नहीं निकलेगा हमारा पैसा, वो पैसा आपको निकल के आ सकता है। अकल्ट में, रिसर्च में, पीएचडी में, स्टडीज में, एजुकेशन में, जितने भी गहन विद्याएं हैं उनमें जाने का सोचेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के लिए बेटर पोजीशंस, प्रमोशंस अवश्य शो करता है। तो मैं ये कहूंगा कि मकर राशि वालों के लिए ऑन द होल ये वाला जो ट्रांजिट है बढ़िया रहने वाला है उनका। ये अब थर्ड फेज भी है। और अगर अष्टक वर्ग में आप देखिए कुंभ राशि को अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं, सैटर्न अच्छे पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है, तो ये वाला पीरियड पैसे, नौकरी, बिजनेस, हजारों चीजों के लिए बहुत वृद्धि कारक ये टाइम लेके आ रहा है। और अगर डाउन हुआ तो देखिए फिर वही वाली बात है कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क या धीरे धीरे वो कार्य करना पड़ेगा और चीजें धीरे धीरे जुटेंगी। फिर घर को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मदर की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, कोई एकदम से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे आपके हों, चाहे फैमिली आपके लाइफ पार्टनर के हों। बड़े भाई के साथ समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं, किसी लॉ मैटर में फंस सकते हैं, कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, उसकी वजह से पैसा बहुत लॉस हो सकता है। उसकी वजह से हो सकता है आपके डिसीजंस कुछ चीजों को लेके, पैसे को लेके बहुत गड़बड़ा जाए और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। अगर ऐसी पोजीशन में आपकी पत्रिका में दशा खराब चल रही है और अष्टक वर्ग में सैटर्न भी बहुत वीक बैठा हुआ है कुंभ राशि में आपके, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मकर राशि के वालों के लिए ये बहुत गुड पीरियड एक आने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए पहले घर में ही उनके जो है वो शनि महाराज गोचर करेंगे। ये पीरियड बेटर है, पहले से बेटर है मैं ये कहूंगा कुंभ राशि वालों के लिए। उनके लिए ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे वो अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे अपने आप को, ऐसा आप कह सकते हैं। कई चीजें उनके सामने क्लियर होंगी, जैसे कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी होंगी। कोई टेक्निकल में है, काम में है, फॉरेन रिलेटेड काम में है, वहां जाना चाहता है, उससे रिलेटेड उसकी किसी तरीके का कोई सोच है, अवश्य पूरी होगी। कुंभ राशि में फर्स्ट हाउस में शनि बाहर जाके विदेश से फॉरेन रिलेटेड कार्य पूरा करता हुआ दिखा रहा है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम, बिजनेस से रिलेटेड नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए वेंचर में जा सकते हैं। बहुत लोग आ सकते हैं जो आपकी मदद करें, हेल्प करें, साथ में जुड़े। आपके जो लॉसेस हुए हैं आप उनको रिकवर कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जब फर्स्ट हाउस में चलेंगे देखिए, और नौकरी हो, बिजनेस हो, उसमें बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। करियर में अप एंड डाउन की संभावना है आपके अपनी सोच की वजह से। कोई गलत डिसीजन ले लिया, ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया और चीजों में गड़बड़ हो गई, ये काम मत करिए। अभी भी अपने आप को संजो के थोड़े स्टेबल हो के पेशेंस से चलाइए, क्योंकि 7.5 का फेज है आपके। कुंभ राशि पहले ही स्थान में पड़ रही है। डिसीजन अच्छे लीजिए, लोगों से सलाह कर लीजिए, जो लोग कह रहे हैं उनकी भी सुनिए इस समय। तो वो आपके काम में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, नौकरी में बहुत ज्यादा मदद करेगी। हाँ, ये अवश्य है कि एफर्ट्स आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। कोई गलत डिसीजन आपका लिया गया नौकरी या बिजनेस से संबंधित आपको बहुत डाउन कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि 10th हाउस को देखता है और फर्स्ट हाउस सेल्फ होता है। तो स्वयं की बुद्धि से लिया गया डिसीजन काम के लिए कभी कभार हमको प्रॉब्लम दे सकता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है हम जिनके साथ काम करना चाह रहे हो वो हमारे लिए सही ना हो, वो हमारा डिसीजन सही ना हो, या जो हम एफर्ट्स डालें
अपने कामों के लिए वो अप्रोप्रिएट ना हो, हम ना डाल पाए, हम ओवरलुक कर जाए, हम चीजों के ऊपर विश्वास कर जाए, दोस्तों के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, जिनके ऊपर हमने विश्वास किया था वो बाद में हमको धोखा दे जाए, ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने हाथ से कार्य करिएगा, लेजीनेस बिल्कुल नहीं करिएगा। ऑन द टोज रहने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा पजल्ड रहने की जरूरत नहीं है। अपने दायरे को बढ़ाइए, सोच को बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सेटल रहिए, थोड़ा कुछ पढ़िए, थोड़ा फिलोसफिकल होइए, हम्बल रहिए। बहुत ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप किसी काबिल नहीं है, आप किसी योग्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ टाइम है जहां आप अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपग्रेड करेंगे, थोड़ा अपने आप को, अपना दायरा बढ़ाएंगे, थोड़ा खुले में जाएंगे, घूमे फिरेंगे, कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेहनत अच्छी तरीके से करेंगे, बोलने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट अपने डालते रहना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। हाँ, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कटुता आ सकती है, उसको ध्यान रखिएगा। वो कई बार अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं, तो वहां ये चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने सेल्फ एफर्ट में बिल्कुल भी कमी मत करिएगा, विश्वास मत करिएगा, नहीं तो वहां से आपको धोखा हो सकता है। अपने आप की मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ डिलेज हो सकते हैं, मैरिज में, ऑन गोइंग मैरिज में प्रॉब्लम देखिए हो सकती हैं, वहां पे देखिए किसी ना किसी प्रकार का इशू हो सकता है। तो वहां एक बहुत बैलेंस एटीट्यूड रखिए। जिनको मान सम्मान देना है, जिनको रिस्पेक्ट देनी है, आप अवश्य दीजिए, वो देनी पड़ेगी आपको। उसी से आपका जीवन आगे चलेगा, उसी से आपका, चाहे वो बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कोई चीज हो, उसमें आपको ड्यूली दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और थोड़ा बड़ा भी सोचना पड़ेगा दूसरे के संदर्भ से आके ना। अपने आप को बिल्कुल संकुचित नहीं कर लेना है ऐसे काम में। हाँ, और जैसे मैंने कहा, काम को लेके बहुत सीरियस रहना है। ये नहीं है कि हमने जंग जीत ली या हमारा टाइम खराब जो था वो निकल गया और अब हम इजी हो सकते हैं। इजी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कई बार जो आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो आपको उसके अनुरूप फल नहीं देगा और उसके बाद आप ये सोचे कि अरे अब हमें नहीं करना, हम छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर ये याद रखिएगा। इसीलिए ये अवश्य याद रखिए, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हमको मेहनत भी उतनी बहुत करनी पड़ती है, हमको फल भी कई बार कम मिलता है। ऐसी स्थिति आती है। और अगर आपकी पत्रिका में दशा अच्छी चल रही है कुंभ राशि वालों के लिए, तो देखिए उनके लिए ये एक बेटर पीरियड है। इंडिविजुअल अप्रोच है, बिजनेस है, बढ़िया नौकरी है, जो पुराने प्रकार की जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर होंगी। कोई हेल्थ इश्यूज थे, कोई नींद की प्रॉब्लम थी, कोई फॉरेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कोई एक्सपेंडिचर्स बहुत हो गए थे कुछ चीजों को लेके, वो सब आप कंट्रोल में करने के यहाँ पे आ जाएंगे उसमें। लेकिन मेहनत आपको अभी भी करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। अपने आप को, जैसे मैंने कहा है, कंडक्ट करना पड़ेगा, आपकी इच्छाओं को भी काबू में रखना पड़ेगा। हम इस समय चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लाओ हम कार ले लें, कृपया ऐसा करके मत करिए। जो चीजें हों, आपके पास सक्षम हो तो अवश्य करिए। कार क्या, बंगला क्या, हवाई जहाज लीजिए, लेकिन तब उस चीज में विस्तार करिए जब करने योग्य हो आप तब। और अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, सैटर्न सही नहीं बैठा है, तो कृपा करके किसी प्रकार का चांसेस नौकरी में, बिजनेस में, किसी के ऊपर विश्वास करने में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहां से आपको धोखा मिल सकता है। मैरिज रिलेटेड डिले हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दशा अगर खराब चल रही है तो ये पीरियड सेपरेशंस का, लाइफ पार्टनर से अलग होने का भी कई कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है। मेरे लिए कुंभ राशि का शनि कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मुझे तो ये लगता है वो उनको एक एक्सपेंशन का दे रहा है, अपने आप को समझने का मौका दे रहा है। अपने आप को समझिए, अपनी प्रायोरिटीज को समझिए, अपनी डिजायर्स को समझिए, आप क्या चाहते हैं उसको समझिए, आपको कौन सी लाइन जीवन में चूज करनी है उसको समझिए। अपने आप को पहले सेटल करिए, अपने कार्य में बहुत ज्यादा एफर्ट जीवन में डालिए, लोगों के साथ एक अच्छा समन्वय, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी रेपो बना के रखिए कि बाहर आपको लोग जो हैं वो एक अच्छे क्वालिटी से देखें इस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काम को लेके बहुत स्टेबल रहिए, बहुत ज्यादा सतर्क रहिए। तो मेरे हिसाब से गुड पीरियड है एक्वेरियस वालों के लिए भी, अनलेस कि उनकी बहुत ही बुरी दशा या बहुत बुरा टाइम ना चल रहा हो तो उनके चार्ट में, भगवान ना करे।
लास्ट में मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज, उनकी 7.5 स्टार्ट होने वाली है, 12th में शनि महाराज गोचर करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं इनके लिए ये बता दूं कि देखिए किसी भी प्रकार का नशा, जुआ, किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी, जुआ, नशा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इंटॉक्सिकेशन, कोई हिडन अफेयर्स, कोई ये सब चीजें, अगर आप इन सब चीजों में से दूर हैं तो गोपाल की कृपा ही है भाई आपके ऊपर। और अगर आप हैं, आपको इन चीजों से दूर हो जाना चाहिए। वजह क्योंकि अपमान होगा, पैसे खर्चा होंगे, हॉस्पिटलाइजेशंस होंगी, कई प्रकार की ट्रबल्स होंगी, नौकरी जाएगी, काम जाएगा, पैसा व्यर्थ जाएगा, ये बहुत प्रॉब्लम शो करेगा। ये फर्स्ट फेज है 7.5 का मीन राशि वालों के लिए। और 12th हाउस में सैटर्न पहले ही जाते ही, ये याद रखिए, एक थंडरबोल्ट की तरफ आपके ऊपर ये छोड़ेगा प्रॉब्लम्स। अगर आपकी ये आदतें हैं, अगर आप इनसे बाज नहीं आए तो काफी हेल्थ इश्यूज, लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की चीजों में वो क्रिएट कर देगा। देखिए ये पीरियड है आपको बहुत ज्यादा अपने आप को माइंड से पेशेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत ज्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की यहाँ पे जरूरत है। अगर आप फैले हुए हैं, बड़े स्कैटर्ड हैं, आपके जीवन ही उथल पुथल है कई चीजों को लेके, तो ये सत्यानाशी का पीरियड है। फिर आप ये याद रखिए कि वो डिप्रेशन ले आएगा, वो कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज ले आएगा, अकेले रहना पड़ रहा है, दुनिया से दूर रहना पड़ रहा है। हम मीन राशि वाले फिर कहेंगे हम दुनिया में अकेले रह गए, वो लोग छोड़ गए, वो ऐसे थे, पैसे में धोखा दे दिया, इसने वो दे दिया, हमने पैसा कहीं दिया, वो डूब के चला गया। अरे भैया क्यों दिया? तो कहने का अर्थ है मीन राशि वालों के लिए ये वो वाला काम है कि बिल्कुल ABCD जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस में, उसी प्रकार से सीक्वेंस में काम करने की जरूरत है। फैमिली वाले को फैमिली देखना, पढ़ाई वाले को पढ़ाई देखना, नौकरी वाले को नौकरी देखना, कोई इधर उधर का काम ना करिए, क्योंकि अगर जो भी करेंगे उसमें पकड़े जाएंगे। और अगर आपकी दशा खराब चल रही है, मालूम पड़ा, अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न जो कुंभ राशि में जा रहा है वो कम स्कोर का है, उसके लिए वो अच्छी राशि नहीं है 12th हाउस में, मतलब अब उसने अपने में अच्छा अष्टक वर्ग में उसने भी नहीं स्कोर दिया हुआ है, तो ये कई प्रकार के आप ये सोच लीजिए फिर कर्मा आपको कई प्रकार के जेल, अस्पताल और कन्फाइनमेंट और कई प्रकार की दूरी करके, घर से अलग करके, काम से, पैसे से सब कुछ फेंक देगा ये वाले समय में। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीजों से दूर रहिए। और आपको हो सकता है कि ये लगे कि मैं हार्शली कह रहा हूं, बट ये एक्चुअली में सही है। कई लोगों के लिए कर्मा देखिए अब की बार डिफाइन करेगा इस चीज को मीन राशि वालों के लिए। तो अपने आप में बहुत सतर्क हो जाना जरूरी है। क्या कर रहे हैं, कहाँ दिमाग लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, उन चीजों को लेके बहुत जरूरी है सोचना। ऊट पटांग चीजें सोच रहे हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, वापस आना पड़ेगा। अब सैटर्न यहाँ पे नहीं तो इमेजिनेशंस काम में लगाइए। कहने का अर्थ है दिन में सपने अगर देखने में इमेजिनेशन हो, ख्याली पुलाव पकाना है, तो फिर बहुत बुरा समय आने वाला है। हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, अपने दुश्मन कौन है, लोग कौन है जो आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपके वेलविशर्स कौन है जीवन में, ये तो देखिए। पैसे को बहुत कंट्रोल करके रखिए, पैसा बहुत खराब हो सकता है। देखिए कई बार हॉस्पिटल, फॉरेन, इन सारी चीजों से रिलेटेड, हाँ फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन से बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, बाहर जाने से रिलेटेड, इस समय वो अच्छा पीरियड है, वो एक बेस्ट ऑप्शन और सॉल्यूशन रहने वाला है। जहां आप अगर बाहर चले जाएंगे तो कई चीजों को अवॉइड कर देंगे। आप जहां रहते हैं वहां से जगह चेंज कर लेंगे, बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे। वो लोग जो रात में किसी तरीके का काम करते हैं, नाइट वर्कर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। वो लोग जो इमेजिनेटिव काम करते हैं, कोई राइटर्स है, पेंटर्स हैं, अकल्टिस्ट है, गाइड हैं, गुरु हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। उनका रीच बहुत ज्यादा फैलेगा, वो विस्तार पाएंगे। वो आप ऐसा कह सकते हैं वो मीन राशि वाले, ये वो वाला टाइम है जहां उनको अपने घर में भी फेम मिल रहा है और बाहर भी फेम मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें और चीजों के बारे में, देखिए फॉरेन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा। इट इज नॉट गुड पीरियड फॉर अ बिजनेस। घर का पैसा उठा के बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं।
ये करना उचित नहीं रहेगा। कॉम्पिटिशन्स आपको फायदा प्रदान करेंगे अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और कंसंट्रेशन अगर आप रख पाए, कहीं दूर जाके पढ़ाई करिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और कंसंट्रेशन अगर आप रख पाए तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। काफी परेशानी के बाद आपको मिल सकती है। हो सकता है जो जॉब आपको स्टार्टिंग में मिले वो आपके सोच से नीचे हो, आप बड़ा सोच रहे हो, उसको बीच की जॉब मिल रही है, मालूम पड़ा आप आईएएस सोच रहे हैं और आप एसएससी क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन कर लेंगे। दूर रह के, अलग रह के लोगों को पहचानिए, कौन आपका दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन वेल विशर है। अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट मत कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना चले जाइएगा पैसे को लेके और इन चीजों को लेके। बड़े भाई के साथ समन्वय अच्छा रखिएगा, वो आपको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके साथ भी एक मैच्योरिटी वाला, एक समझदारी वाला, एक ज्ञान वाला, इस तरीके का आउटलुक अपनाइएगा ना, वो हो। और उसके सामने आप अपनी एक ऐसी छवि पेश कर रहे हैं कि भाई आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, बड़े इंडिपेंडेंट हैं, जब मन आएगा बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम मन के तो अच्छे हैं, हम मन के तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अब आपको वो दिखाना भी पड़ेगा। मन के अच्छे हैं से का क्या मतलब है? मीन राशि वालों को मैं कह रहा हूं स्पेसिफिकली, भाई आपको दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, हेल्थ से प्रॉब्लम, नौकरी से प्रॉब्लम, कई चीजों से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यू कैन बी गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, लॉ सूट है, किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डेट हैं, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं भाई। तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करके रखना पड़ेगा। कुछ चीजों से दूर हो जाना आपके लिए उचित है भाई। कोई लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम किसी भी प्रकार है, उससे भैया दूर हो जाइए। कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी जगह से दूर हो जाइए। अगर ऑन गोइंग जगह में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, वहां से थोड़ा सा दूर हट जाइए। दूर हटने का मतलब है कहीं दूसरे शहर जाके रहने लगिए, एक ही शहर में दूसरी जगह कमरा लेके रहने लग जाइए। कुछ लोगों को अपने जीवन में अवॉइड करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। संतान की ओर से अच्छा है, विवाह के लिए भी अच्छा है। लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्ट करेगा, लाइफ पार्टनर सर्विस कर सकता है, उनकी सर्विस के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहने वाला है। तो ऑन द होल अच्छा पीरियड है, खराब पीरियड नहीं है ये वाला मीन राशि वालों के लिए। लेकिन सैटर्न, क्योंकि देखिए अब 12th में फर्स्ट फेज है ये 7.5 का, उनके लिए, उनको जो बातें मैंने कही हैं उसमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन गेन्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने जो मैंने सतर्क रहने की बातें कही हैं उसको अवश्य ख्याल रखें। और फिर मीन राशि वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अच्छा रहेगा। जितने भी क्रिएटिव बंदे हैं मीन राशि वाले, जो जिस प्रकार का कोई डिजाइनर्स और इन सब तरीके का काम करते हैं, आर्टिस्ट है, सिनेमा में है, जो भी हैं, उनके लिए ये बहुत बेटर पीरियड है। वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, जिसको कहा जाए। उनके लिए अगर पीरियड या दशा अच्छी चल रही है, इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर मीन राशि। मैं तो अपने हिसाब से कहूंगा कि ये पीरियड थोड़ा सा पीछे हटने का है, थोड़ा सा सेटल होने का है, थोड़ा सा कुछ चीजों को या लोगों को छोड़ देने का है। और उसके बाद मुझे तो लग रहा है कि ये आपको एक नया बेटर सेंस देगा कि जीवन को किस तरीके से देखा जाए, अपनी कौन सी चीजें त्यागी जाए, कुछ लोगों को त्यागा जाए जो हमारे जीवन में गलत थे। वो आपके लिए बेटर पीरियड साबित होगा मेरे हिसाब से। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और जो भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।